बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 16 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है भोर और बरखा। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाली कवयित्री हैं हमारी मीरा बाई जी। बच्चों, इस पाठ में 2 पद दिए गए थे जो कि भोर और बरखा से संबंधित थे। बच्चों, आपने ये पद मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ लिए हैं। पाठ के इस भाग में आज हम पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, बंसी बारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। बच्चों, आपने प्रथम पद में देखा था कि माता यशोदा अपने बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही थी और इस जगाने के प्रयास में वो अपने पुत्र को बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कह रही थी। और आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि माता यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर रही हैं और जगाते समय क्या क्या कह रही हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देखिए। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा बालक कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है। इसके साथ ही वह कहती है कि रात बीत गई है, सवेरा हो गया है, इसलिए घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं और उनके कंगनों की आवाज़ें आ रही है। तुम्हारे दरवाजे पर देवता और मानव जन खड़े होकर तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्वाल वाल तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। गायों के रखवाले अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आतुर खड़े हैं, इसलिए अब तुम जल्दी उठ जाओ। बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति देखते हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवारे। बच्चों, आपको इस प्रश्न में इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि यह जो पंक्ति है यह किस पद से है। तो यह जो पंक्ति है यह मीरा बाई के द्वारा रचित प्रथम पद भोर से ली गई है। और इस पंक्ति में क्या बताया जा रहा है? इस पंक्ति में श्री कृष्ण भगवान को जगाने के प्रयास में माता यशोदा जो कुछ कह रही हैं वह बताया जा रहा है। अब हम इस पंक्ति का आशय अपने शब्दों में स्पष्ट करेंगे, जो कि इस तरह से है। देखिए, गायों के रखवाले अर्थात ग्वाल वाल अपने हाथों में रोटी और मक्खन लिए हुए गायों को चराने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। बच्चों, आपने प्रथम पद बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, जिसमें माता यशोदा पूरे ब्रज की भोर का वर्णन कर रही हैं, बता रही हैं कि सुबह सुबह ब्रज में क्या क्या होता है। तो बच्चों, आपने जब यह वर्णन पढ़ा होगा तब आपको कैसा लगा होगा कि ब्रज में कैसी सुबह होती होगी, इसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। देखिए, प्रातःकाल हो गया है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, ग्वालिनें घर घर में दही बिलोने लगी हैं, उनके कंगनों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, ग्वाल वाल गायों को चराने जाने के लिए हाथों में माखन रोटी लेकर कृष्ण की प्रतीक्षा में तैयार खड़े हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं क्या है। मीरा को सावन मनभावन क्यों लगने लगा? यानी कि मीरा बाई जी को सावन अच्छा क्यों लगने लगा, आपको इस प्रश्न में यह बताना है। देखिए, मीरा को सावन मनभावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को कृष्ण के आने की भनक लग गई। यानी उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके कृष्ण भगवान आने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। बच्चों, आपने मीराबाई जी के द्वारा रचित दूसरा पद ध्यान से पढ़ा होगा। उस पद के आधार पर हमें सावन की विशेषताएं लिखनी है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, सावन माह के आते ही आसमान में बादल उमड़ घुमड़ के चारों दिशाओं में
फैल जाते हैं, बादलों के मध्य आकाशीय बिजली चमकने लगती है, वर्षा की झड़ी लग जाती है, शीतल पवन सुहानी लगती है और स्त्रियां आनंदित होकर मंगल गीत गाने लगती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कविता से आगे से लिया गया है। देखिए, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। हाँ बच्चों, मीराबाई भक्ति काल की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, भक्ति काल के जो अन्य कवि हैं उनका नाम लिखना है और उनकी एक एक रचना, एक एक काव्य के बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, भक्ति काल के कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, रसखान और कबीरदास। इनकी कृतियां देखते हैं। सूरदास जी के द्वारा रचित कृति है सूर सागर, तुलसीदास जी के द्वारा रचित कृति है रामचरितमानस, नाभादास जी के द्वारा रचित है भक्तमाल, रसखान जी के द्वारा रचित है प्रेम बाटिका, कबीरदास जी के द्वारा रचित है बीजक। तो बच्चों, आपको इन कवियों का नाम और इनकी कृतियों का नाम याद करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों का नाम लिखिए। तो बच्चों, सावन है वो वर्षा ऋतु का महीना है, बारिश सावन में आती है, लेकिन इसके अलावा भी और महीने हैं सावन के आगे पीछे जिनमें भी हमें थोड़ी सी बारिश देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न में दो अन्य महीनों के नाम बताने हैं सावन के अलावा। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा आषाढ़ और भादो। आषाढ़ है वो सावन से पहले आता है और भादो है वह सावन के बाद में आता है। यानी आषाढ़ में भी हमें बारिश देखने को मिलती है, बारिश शुरू हो जाती है आषाढ़ से और भादो तक चलती रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। अगले प्रश्न हमारे अनुमान और कल्पना के ऊपर हैं, जिनके उत्तर आपको अनुमान और कल्पना के आधार पर ही देखने हैं। देखिए, सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है? बच्चों, यह तो बहुत ही रोचक प्रश्न है। इसका उत्तर आपको अपने मन से देना है और हम भी इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं। इस प्रश्न में आपको क्या बताना है कि जब आप सुबह जगते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है। सुबह जगने के समय हमको पक्षियों का कलरव, मंदिर से आती भजनों और घंटों की आवाज़ें और मेरी माँ का मेरे सामने होना बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे? बच्चों, यह तो आपके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप इसको करके भी देख सकते हैं। घर में जब आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, सो रहे हों और आप जल्दी जग गए हों, तो आप उनको किस तरह से जगाना चाहेंगे, यह आप अपनी कल्पना के आधार पर उत्तर दे सकते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से भी दे सकते हैं। देखिए, यदि हमें अपने छोटे भाई बहन को सुबह जगाना पड़े तो हम उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से बोलकर उन्हें जगाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? बच्चों, यह तो आपको अच्छा ही लगता होगा। तो बच्चों, इसका उत्तर देखिए, वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है, अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। बच्चों, मीराबाई ने भी जो पद लिखा है वह भी अपनी कल्पना के आधार पे लिखा है, जिसमें उन्होंने ब्रज की सुबह का वर्णन किया है। क्योंकि कृष्ण भगवान के समय तो वो नहीं थी, लेकिन उसके बाद के समय थी, तो वो कल्पना कर रही हैं कि कृष्ण भगवान सो रहे हैं, माता यशोदा उन्हें जगा रही हैं और उस समय के ब्रज का वो
चित्र खींचने का प्रयास करती हैं। तो बच्चों अब आपको भी करना है, क्या करना है, आपके सामने कुछ स्थान दिए गए हैं जिनके बारे में आपको लिखना है कि उन स्थानों की सुबह कैसी होती है। तो सबसे पहले हमें गांव, गली या मोहल्ले में बताना है कि सुबह क्या क्या होता है। तो बच्चों गांव, गली या मोहल्ले में कुछ लोग हमें मंदिर जाते हुए, कुछ लोग खेतों पर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं और कुछ लोग तो सुबह सुबह चाय की थड़ियों पे भी जाते हुए दिखाई दे देते हैं। बच्चों देखते हैं अगले भाग में हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह कैसी होती है। कुछ लोग अपनी रेल की प्रतीक्षा करते हुए, कुछ लोग सोते हुए दिखाई पड़ते हैं। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान बेचने वालों, अखबार बेचने वालों लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, यानी प्लेटफॉर्म पर सुबह सुबह खाने पीने का सामान बेचने वाले दिखाई देते हैं, अखबार बेचने वाले लोग भी दिखाई देते हैं। अब देखते हैं आगे, नदी या समुद्र के किनारे क्या होता है। बच्चों वहाँ का वातावरण तो बहुत ही शांत होता है। पानी की आवाज़ व पक्षियों के चहकने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ लोग नदी या समुद्र में स्नान करते हुए दिखाई देते हैं। देखते हैं आगे, पहाड़ों की सुबह कैसी होती है। बच्चों पहाड़ों पर तो मौसम बहुत अधिक सुहावना होता है। सूर्य की निर्मल किरणों से पहाड़ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। शीतल हवा चलती रहती है और अनेक प्रकार के पेड़ों, लताओं व फूल फलों से वहाँ दृश्य अत्यंत मनोहारी दिखाई पड़ता है। बच्चों आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ भोर और बरखा के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। पाठ के अगले भाग में हम भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।